सावनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू पर कर्ज का बोझ दिन व दिन बढ़ता जा रहा था। रामू परेशान बैठा है। उसकी पत्नी गीता रसोई में है। गीता, इस साल बारिश ही नहीं हुई, खेत सूख गए, अब हम घर कैसे चलाएंगे? चिंता मत करो रामू, भगवान पर भरोसा रखो और दिमाग से काम लो। रामू, मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो तुम्हारा घर छीन लूंगा। मालिक, अभी तो फसल भी नहीं हुई, थोड़ा समय दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन और देता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, पर जल्दी वापस आऊंगा। चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे और एक एक पैसा लौटाएंगे। रामू वहां से दुखी होकर चला जाता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत सोचने के बाद गीता को यह विचार आता है कि वो अब घर में सब्जियां उगाएगी। अरे गीता, इतने छोटे आंगन से क्या होगा? आप देख लेना, छोटी कोशिश भी बड़ी मदद करती है। ठीक है गीता, जैसे तुम्हें सही लगे। आज से मेरा नया काम शुरू। इन बीजों में ही तो मेरा भविष्य छुपा है। छोटे छोटे बीजों, तुम जल्दी अंकुर बन जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे वाह, अब तो तुम सब बड़े हो गए हो। कल तक छोटे से अंकुर थे और आज देखो कितने प्यारे पौधे बन गए हो। अरे वाह, देखो देखो, अब तो मेरे पौधे सब्जियां देने लगे हैं। ये टमाटर कितने लाल हो गए हैं और बैंगन तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। ये सिर्फ टमाटर नहीं है, यह मेरी मेहनत और प्यार का फल है। अरे, ये सब कहाँ से आए? इतनी सारी टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये सब हमारे ही खेत की है क्या? हाँ जी, ये वही पौधे हैं जिन्हें मैंने बीज से लगाया था। अब देखिए कितनी सब्जियां दे रहे हैं। वाह गीता, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा था कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से ये सब मुमकिन कर दिखाया। मेहनत और प्यार से कोई भी बीज फल बन सकता है, बस भरोसा होना चाहिए। सच कहूँ तो आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने इस घर को ही नहीं, खेत को भी संवार दिया। सुशीला, अरे सुनती हो? क्या हुआ कमला? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुशीला, अरे सुना तुमने? गीता के खेत की सब्जियां कितनी बढ़िया उग रही हैं। हाँ कमला, मैंने भी देखा, उसके पौधों पर कितनी ताजी ताजी सब्जियां लगी हुई हैं। मैं तो कल उसके घर से बैंगन लेकर आई थी, बिल्कुल ताजी थी, बाजार वाली से कहीं अच्छी। गीता ने सबको सिखा दिया कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो सब कुछ मुमकिन है। चलो गीता से मिलकर आते हैं और कुछ सब्जियां भी ले आएंगे। अरे गीता, कैसी हो? हम तुमसे मिलने आए हैं। अरे वाह, तुम सब आए हो, मुझे कितनी खुशी हुई। हाँ, सोचा बहुत दिन हो गए हैं, आज तुमसे बैठकर गपशप कर लेते हैं। वैसे गीता, तुम्हारी सब्जी वाले किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर हो रहे हैं। आइए बहनों, ताजी हरी सब्जी ले लो, खेतों से अभी तोड़ के लाई हूँ। बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, सब ताजी और सस्ती मिलेगी। राधा, जरा जल्दी तोल दो, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, पति को भी दफ्तर भेजना है, सब काम सर पर चढ़े हैं। जी बहन, अभी तोल देती हूँ। अरे राधा बेटी, तेरी सब्जी की खुशबू तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला देती है। जरा नर्म से टमाटर और बैंगन दे देना, दांत अब साथ नहीं देते। नर्म हो तो आसानी से खा लेती हूँ। दादी, यह वाली बैंगन कल ही तोड़ी है, बिल्कुल मुलायम है। आज बहुत लकड़ियां काटनी होगी, घर का चूल्हा भी इन्हीं से जलेगा और कुछ बेचकर पैसे भी मिलेंगे। ये काम आसान नहीं है, पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब घर चलते हैं, गीता खुश हो जाएगी। आज का काम पूरा हुआ। घर तो चल ही रहा है, लेकिन वो बनिया का कर्जा कब तक सिर पर रहेगा? तुम ठीक कहती हो गीता, मेहनत तो हम हर रोज कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये कर्जा नहीं उतरता, चैन की सांस नहीं मिलेगी। तो फिर तय हुआ कि लकड़ियां और सब्जियां बेचने से जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले बनिया का कर्जा चुकाएंगे। हाँ गीता, लो बनिया जी, ये रहा आपका पूरा कर्ज। अब हमारा हिसाब चूकता हो गया। रामू, गीता, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। जब तुम पर कर्ज था मैंने कई बार तुम्हें ताने दिए, कभी कभी कठोर शब्द भी कहे, लेकिन आज तुमने मेहनत और ईमानदारी से सब चुका दिया। बनिया जी, आपकी डांट और ताने ही तो हमारी मेहनत की ताकत बने। अगर ठोकरें ना मिलती तो शायद हम हिम्मत ना जुटा पाते।
मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, चाहे वक्त कितना भी कठिन हो। और हिम्मत हो तो कर्ज भी उतर जाता है और जिंदगी भी संवर जाती है। कठिन समय में धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। और गीता, तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।